प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का। परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने अब्बाऊ सिद्धांत, हुंडे का नियम, पाउली अपवर्जन नियम और क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याओं को जान लिया था। साथ ही ऑर्बिटल्स, सबसेल और सेल के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम अति महत्वपूर्ण विषय उसी परमाणु संरचना के अंतर्गत लेकर आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है द्रव्य कणों की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर। इसके अंतर्गत डी ब्रॉगली समीकरण और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का, इसका हमें अध्ययन करना है। तो ये आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसको अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दी हुई लिंकों पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोज़ देख लें, जिससे आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्रव्य कणों की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर। द्रव्य कण, देखिए जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ हमारा द्रव्य कहलाता है, जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को आप द्रव्य कण कहते हैं। अब द्रव्य कणों में भैया आपका परमाणु भी आ जाता है, परमाणु आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाते हैं। ये छोटे छोटे कण आपके जो है द्रव्य कण के अंतर्गत आते हैं। अब जब ये द्रव्य कण तीव्र वेग से गति करते हैं, चूँकि ये कण हैं तो इनकी कण प्रकृति है, कण हैं तो इनकी क्या है भैया, कण प्रकृति है। जब यही सूक्ष्म कण तीव्र वेग से गति करते हैं तो तरंग बनती है, तो इनकी तरंग प्रकृति भी होती है, तरंग प्रकृति। तो भैया इनकी दो प्रकृतियां होती हैं, एक कण प्रकृति, दूसरी तरंग प्रकृति। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का द्रव्य कण जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जब तीव्र वेग से गति करता है तो एक तरंग निर्मित होती है, जिसे हम द्रव्य कणों से बनी हुई तरंग कहते हैं। उसकी तरंग प्रकृति होती है, साथ ही उस कण का द्रव्यमान होगा तो उसकी कण प्रकृति भी होगी। अब उस बनी हुई द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने एक समीकरण की व्युत्पत्ति की है, जिसे हम डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। उन्होंने ये समीकरण प्रकाश तरंग को लेकर सिद्ध किया है। पहले हम प्रकाश तरंग मानकर इसको सिद्ध करते हैं और अंत में हम द्रव्य कणों की तरंग पर उस समीकरण को लागू कर देंगे, तो वो डी ब्रॉगली समीकरण बन जाएगा। तो देखिए भाई, जैसे मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण है, तो प्रकाश की कोई तरंग है, तो वह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो उसमें दो ऊर्जाएं होती हैं, एक कणीय ऊर्जा और दूसरी तरंग ऊर्जा। तो कणीय ऊर्जा होती है हाइजेनबर्ग के अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार, कणीय ऊर्जा आइंस्टाइन के अनुसार E बराबर होती है mc²। ये कण ऊर्जा होती है, प्रत्येक द्रव्य की ऊर्जा होती है, प्रत्येक कण की ऊर्जा होती है। प्रत्येक पिंड में इतनी ऊर्जा होती है, E बराबर mc², जहाँ पर m उस कण का द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। दूसरी होती है फोटॉन ऊर्जा। फोटॉन ऊर्जा E बराबर h × न्यू, जिसे आप प्लांक ऊर्जा भी कहते हैं। समीकरण नंबर 2, ये जो समीकरण 1 है ये आइंस्टीन के अनुसार है, आइंस्टीन के अनुसार, और जो समीकरण 2 है ये आपका प्लांक के अनुसार है, प्लांक के अनुसार भाई। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली ने बताया कि ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होती हैं।
जब भी कोई सूक्ष्म कण गति करता है तो उसमें कण प्रकृति होती है, साथ ही तरंग प्रकृति होती है। इसलिए कणीय ऊर्जा या आइंस्टाइन ऊर्जा E बराबर mc² और प्लैंक ऊर्जा E बराबर h इंटू न्यू, न्यू जहाँ पर आवृत्ति है, h प्लैंक नीतांक है, तो ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो दोनों को आप बराबर कर दीजिए समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को आप बराबर करेंगे तो mc² बराबर आ जाएगा h इंटू न्यू, mc² बराबर h इंटू न्यू। अब देखिए तरंग का वेग बराबर होता है, तरंग का वेग बराबर तरंग की आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। ये तरंग के लिए सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, तरंग की आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। तो तरंग का वेग यहाँ पर c है, तरंग की आवृत्ति न्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो c बराबर आप लिख सकते हैं न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू का मान निकाल सकते हो भाई, तो भैया न्यू बराबर आ जाएगा c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 में न्यू का मान रख दीजिए। समीकरण 3 से समीकरण 3 कितना है, mc² बराबर h इंटू न्यू, न्यू की जगह लिख सकते c अपॉन लैम्डा, c से c कट जाएगा तो भैया लैम्डा बराबर आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू सी। h यहाँ पर प्लैंक नीतांक है, h क्या है, प्लैंक नीतांक, h प्लैंक नीतांक है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, h का मान होता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, जूल सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है। लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा क्या है भाई, तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। और c यहाँ पर प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल है c, और m तरंग का द्रव्यमान है, m क्या है, m भैया तरंग का द्रव्यमान है। अब ये प्रकाश से बनी तरंग थी तो उसके लिए ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², प्लैंक के अनुसार E बराबर h इंटू न्यू, दोनों ऊर्जाओं को बराबर कर दिया तो इतना संबंध आ गया, लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू सी। अब यदि तरंग द्रव्य कणों से मिलकर बनी हो, द्रव्य कणों से मिलकर बनी हो, भैया तरंग द्रव्य कणों से मिलकर बनी हो, तो जहाँ पर आप द्रव्यमान ले रहे हैं वहाँ पर द्रव्य कण का द्रव्यमान लेंगे, जहाँ पर आप तरंग की चाल ले रहे हैं वहाँ पर द्रव्य तरंग की चाल या वेग लेंगे आप यहाँ पर। तो भैया द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी। यहाँ पर आपने द्रव्य तरंग को माना तो द्रव्य तरंग का वेग ले लिया यहाँ पर, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन m इंटू वी। तो भैया लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी, यही कहलाता है डी ब्रोगली समीकरण। क्या कहलाता है ये कहलाता है डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है, जो कि एक सूक्ष्म कण के लिए है। तो जब कोई सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या खुद परमाणु तीव्र वेग से गति करता है तो उसमें तरंग निर्मित होती है, जिससे द्रव्य तरंग कहते हैं। उसकी कण और तरंग दोनों प्रकृतियां होती हैं। उस तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा को हम जिस समीकरण से व्यक्त करते हैं, निर्धारित करते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी, जहाँ पर v उस द्रव्य तरंग का वेग है, तो उस समीकरण को आप डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को भैया डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। ये समीकरण 1924 में वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने इसका प्रतिपादन किया था। अब हम जानते हैं तरंग का संवेग बराबर होता है बेटा जी द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू वी। तो m इंटू वी की जगह आप P लिख सकते हैं।
तो भैया लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन m इंटू वी बराबर h अपॉन पी। इसे आप डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। इसी तरह द्रव्य कण के लिए, सूक्ष्म कण के लिए आप इस समीकरण से उसकी तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई सूक्ष्म कण तीव्र वेग से गति करता है तो उसकी तरंग बनती है और उस तरंग की तरंग दैर्घ्य हम डी ब्रोगली समीकरण से निकाल सकते हैं, जो आइंस्टीन समीकरण और प्लैंक समीकरण की सहायता से जिसकी व्युत्पत्ति की गई है। तो लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी बराबर h अपॉन पी, इतना इक्वेशन आ गया द्रव्य तरंगों के लिए, द्रव्य कणों से बनी तरंगों के लिए। इसी को आप डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ये द्रव्य कणों से बनी तरंगों के लिए होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य को निर्धारित करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, ये सिद्धांत वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया था। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, ये सिद्धांत भी सूक्ष्म कण पर आधारित है। तो देखिए इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सूक्ष्म कण बिंदु ए पर रखा हुआ है, स्थित है, जिसका द्रव्यमान भैया स्मॉल m है। जब इसमें द्रव्यमान है, जब ये गति करेगा तो वेग आ जाएगा और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग हो जाता है। ये सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अति सूक्ष्म कण है। जब ये अति सूक्ष्म कण तीव्र वेग से गति करता है तो मान लीजिए कि ये बिंदु B पर पहुंच जाता है। इस दौरान इसकी जो स्थिति है वो x है, मतलब स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन x हो जाता है, और ये b वेग से गति कर रहा है तो इसका जो संवेग हो जाएगा वो बेटा जी m इंटू वी हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। तो जब कोई सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु तीव्र वेग से गति करता है तो उसके वेग या संवेग में और स्थिति में, दोनों में, स्थिति यानी उसका विस्थापन कहाँ पर वो स्थित है, जैसे पहले बिंदु ए पर स्थित था फिर बी पर पहुँच गया तो ये स्थिति में परिवर्तन हुआ, कितने वेग से गया है यहाँ तक, ए से बी तक जाने में कितना वेग रहा। तो जब कोई सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु तीव्र वेग से गति करता है तो उसके वेग या संवेग और उसकी स्थिति दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है। और जब दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है, और चूंकि ये कण अति सूक्ष्म है, अगर भारी कण होता तो हम दोनों का निर्धारण एक ही प्रयोग से कर सकते थे, एक ही बार में यथार्थ मापन कर सकते थे दोनों का, अगर भारी कण होता, एक पिंड होता। लेकिन ये एक सूक्ष्म कण है और सूक्ष्म कण में कण के साथ साथ तरंग का व्यवहार होता है, तरंग प्रकृति होती है। इसलिए जब सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु जैसा सूक्ष्म कण तीव्र वेग से गति करता है तो उसके वेग या संवेग और उसकी स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ यानी सत्य निर्धारण असंभव है। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अगर हम इन दोनों राशियों का एक साथ निर्धारण करते हैं तो इनके मानों में त्रुटि आ जाती है, कमी आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है। तो उस अनिश्चितताओं का गुणनफल h अपॉन 4π के बराबर या उससे अधिक होता है। इससे हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप लिखते हैं कि मतलब गतिशील अति सूक्ष्म कण के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p और उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p और उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x का गुणनफल h अपॉन 4π के बराबर या उससे अधिक होता है। इसे गणितीय रूप कहते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का। तो अगर हम संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ निर्धारण करते हैं तो उनकी मानों में अनिश्चितता आ जाती है। एक ही प्रयोग द्वारा दोनों निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है।
तो दोनों में अनिश्चितता आ जाती है, तो संवेग की अनिश्चितता और स्थिति की अनिश्चितता का गुणनफल h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है। अब चूंकि अभी अभी आपने जाना कि P बराबर संवेग बराबर आपका द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा m इंटू वी और इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल h/4 अब m तो कांस्टेंट है भैया, द्रव्यमान तो कभी बदलेगा नहीं, ये m द्रव्यमान का कण है तो ये m द्रव्यमान का ही रहेगा, तो m में अनिश्चितता नहीं आएगी, m बाहर निकल आएगा, डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल हो जाएगा h/4 तो m को आप पक्षांतर कर दीजिए, तो भैया आ जाएगा डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल h/4 m। तो आपके हाइजेनबर्ग का सूत्र बना डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल h/4 या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल h/4 m। थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए जब संवेग में अनिश्चितता दी हो तब आपको ये सूत्र लगाना है या पूछी जाए, जब वेग में अनिश्चितता पूछी जाए या दी हो तब आपको ये सूत्र लगाना है। ये गणितीय रूप है। जब आप आंकिक प्रश्न में लगाते हो इसको तो ये ग्रेटर इक्वल की जगह आप इक्वल मान लेते हो, तो डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इक्वल h/4 ऐसा करके, और डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इक्वल h/4 m इस तरह से आप निकालते हैं। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, अभी हमने बताया था 6.626 या 6.63 गुणा 10⁻−34 जूल सेकंड, इसका क्या होता है मान एवं मात्रक होता है, कांस्टेंट है, ये प्लांक नियतांक कहलाता है। तो भैया हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जब भी कोई सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या परमाणु तीव्र वेग से गति करता है तो उसके संवेग में अनिश्चितता और उसकी स्थिति में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता आ जाती है। इनका एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। इन अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है। तो ये दोनों सिद्धांत डी ब्रॉगली समीकरण और हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, दोनों सिद्धांत अति सूक्ष्म कण द्रव्य कण की द्वैती प्रकृति को सिद्ध करते हैं। द्वैती प्रकृति का प्रमाण है ये कि भैया सूक्ष्म कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु जैसे सूक्ष्म कण में कण के साथ साथ तरंग के भी गुण होते हैं, तरंग प्रकृति भी होती है। जब वो गति करते हैं तो द्रव्य कणों की भी तरंग बनती है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अगर आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से आप संवेग की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता, वेग की अनिश्चितता का निर्धारण कर सकते हैं और द्रव्य कणों से बनी हुई तरंग की तरंग दैर्घ्य के निर्धारण के लिए आप डी ब्रॉगली समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत थे जो इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति को सिद्ध करते हैं। तो अब आप अगली क्लास में आगे अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में और भी कुछ जानना है या इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ जानना है जो आपको क्लियर ना हुआ हो अच्छे से, तो हमें कमेंट लिखकर आप अवश्य बताएं, हम उस पर एक नया वीडियो अलग से बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही हमारे चल रहे कोर्सेज का एंजॉय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारे ऑफिशियल ऐप की लिंक पर क्लिक करके इस कोचिंग संस्थान का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने एंड्रॉयड या पीसी पर और आनंद लीजिए संचालित कोर्सेज का, डेमो क्लासेस का। और जो भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।